नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त बहुत ही ट्रेंडिंग में एक मुद्दा चल रहा है, वो है झारखंड विधानसभा चुनाव का मुद्दा। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का मुद्दा। तो इसमें क्या है कि झारखंड में बहुत सारे पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव लड़ रही है। जैसे बीजेपी से लड़ रही है, कांग्रेस से लड़ रही है, जेएमएम से लड़ रही है और एक उभरता हुआ पार्टी जो है जेएलकेएम वहां से लड़ रही है। तो आखिर देखना यहाँ पे ये है कि झारखंड विधानसभा का जो चुनाव का मुद्दा जो चल रहा है, आपस में लोग चर्चाएं जो कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं जेएमएम को देंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं बीजेपी को देंगे, वहीं पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम जेएलकेएम पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि हमको किस में वोट करना है, इसको जानने से पहले हमें कुछ बातों का निष्कर्ष खुद में कर लेना है। निष्कर्ष हमें ये कर लेना है कि कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ रही है तो उसका मुख्य गोल क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका सोच क्या है, उस पार्टी का विजन कहाँ पे है, विजन क्या है। तो विजन हम जहाँ पे देखते हैं तो पिछले जैसे हमारा ही विधानसभा मान लेते हैं जमुआ विधानसभा। तो जमुआ विधानसभा से माननीय श्री केदार हाजरा बीजेपी से 3 बार चुनाव लड़े और 3 बार चुनाव जीते। जमुआ विधानसभा से माननीय केदार हाजरा जी 3 बार चुनाव जीते, लेकिन 3 बार चुनाव जीतने के बाद जब वो कुछ नहीं कर पाए तो चौथी बार में उसको टिकट नहीं मिला तो बीजेपी से तो तुरंत वो जेएमएम में शामिल हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या खेला है, इसको टिकट नहीं मिला, तुरंत पार्टी के प्रति कुछ भी निष्ठा नहीं रखे वो। यहाँ पे इसका पार्टी के प्रति जब निष्ठा नहीं रहा तो लोगों के प्रति क्या निष्ठा होगी। दूसरी बात, इसको हम लोगों ने 3 बार मौका दिया कि अब कुछ करेगा। एक बार मौका दिया, लोग सोचा कि चलो भाई सीखने में पास हो गया, सीखने में टाइम पास हो गया। लेकिन दूसरा बार मौका दिया गया, वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए। तीसरा बार बीजेपी का माइंडसेट देखिए, बीजेपी का माइंडसेट क्या हुआ कि इस बार भी ये कोई विकास नहीं किए हैं, तो इस बार अगर यदि हम इसको टिकट दे देते हैं तो वो हमारा टिकट व्यर्थ चला जाएगा। केदार हाजरा को टिकट ना देके वो मंजू कुमारी को टिकट दे दी बीजेपी, मंजू कुमारी को। तो जैसे ही मंजू कुमारी पहले जेएमएम से लड़ती थी, ये मंजू कुमारी जैसे ही बीजेपी में शामिल हुई तो केदार हाजरा तुरंत जेएमएम में आ गए और केदार हाजरा जेएमएम से लड़ने लगे। मतलब ये सब का कोई गोल ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर चले गए, मतलब अपना फायदा सभी लोग देख रहे हैं। दूसरी बात, जितने भी बीजेपी के आप देखे होंगे या फिर कांग्रेस के भी देखे होंगे, जेएमएम के देखे होंगे, ये सारे लोग क्या करते हैं कि अपना ही लोगों को बार बार चुनाव लड़वाते हैं। जैसे हम एक बार बन गए विधायक, अपना वाइफ को खड़ा कर दिए, अपना भाई को खड़ा कर दिए, अपना भतीजा को खड़ा कर दिए, मतलब किसी को भी अपना ही खड़ा कर दो, भले उसके पास वो क्वालिटी हो ना हो, वो गुण हो, नेता का गुण हो या ना हो, उसको बोलने आता हो ना आता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। लेकिन वहीं पे आप देखिएगा जेएलकेएम की पार्टी, जेएलकेएम का फुल फॉर्म क्या है, तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो इसका जो पार्टी है, इसका अध्यक्षता जयराम महतो कर रहे हैं। और जयराम महतो सर का सोच देखिएगा, हमेशा जैसा सोच आज तक, मतलब झारखंड अलग हुई इतना दिन हो गया, झारखंड का कोई भी पार्टी ऐसा सोच आज तक नहीं रखी है जो जेएलकेएम का सोच है। इसका सोच क्या है, आप बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है, बहुत सारा वीडियो देखे होंगे कि हमारा जो कोयला निकलता है वो झारखंड में निकलता है और इसका हेड ऑफिस कोलकाता में बना दिया जाता है। नौकरी झारखंड के लिए निकलना चाहिए, वो नौकरी कहीं के भी लोग ले रहे हैं। दूसरी बात,
इसका जो पार्टी का जितना भी लोग लड़ रहे हैं, इसके पार्टी का जितने भी लोग मेंबर हैं, सारे लोग माटी के ही लोग हैं। बीजेपी का देखिएगा, कोई बिहार का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई इधर का है, कोई उधर का है, मतलब कि अलग अलग जगह से आके बसे हुए लोगों को उस पार्टी टिकट दे देती है और वो चुनाव जीतती है। लेकिन JLKM के जितने भी लोग हैं, आप कहीं भी खंगाल लीजिए कुंडली, कोई भी कुंडली खंगाल लीजिए, सारा लोग झारखंड के ही हैं। और झारखंड के लोगों को टिकट मिलेगा, झारखंड के लोग अगर चुनाव जीतेंगे तो झारखंड का विकास होगा, न कि बाहरी लोगों का विकास होगा। बाहर से लोग आकर के चुनाव यहाँ पे झारखंड में लड़ रहे हैं और बाहर के लोगों को विकास कर रहे हैं, किसके दम पर? तो हमारे और आप लोग के दम पर। तो एक बार सोचिए, एक बार विचार कीजिए कि हमें वोट किसको देना है। तो झारखंड विधानसभा का जो चुनाव का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोग अच्छी तरह से इसको माइंड में समझिए, क्या है, किसका विजन कहाँ पे है, किसका सोच क्या है। अच्छा, ऐसा सोच आप कभी देखे हैं? JMM का अभी सरकार है, 4.5 साल सरकार अपना चलाया, मतलब 5वां साल है, मतलब 5 साल खत्म होने वाला है। 5 साल के द्रव्यमान में कुछ नहीं किए वो। 2 महीना से क्या कर रहे हैं पता है? 1000 रुपया दिए हैं सभी महिलाओं को 2 महीना से। क्यों भाई? क्योंकि इसको वोट लेना है, इसको वोट लेना है। ये 2 महीना से 1,000 रुपया दे रहे हैं लोगों को और बोल रहे हैं कि हम 1000 रुपया सभी महिलाओं को दे रहे हैं, वोट हमको दीजिए। हम 1000 सभी महिलाओं को दे रहे हैं, वोट हमको दीजिए। बहुत सारा वीडियो देखे होंगे आप, जिसमें 1000 जब दे रहा है महिलाओं को, तो महिला क्या बोल रही है कि हमको भीख नहीं चाहिए, हमको 5000 का नौकरी दे दीजिए, हम काम करेंगे तब हमको पैसा दीजिए। सही बात है। आप जो झारखंड के बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, झारखंड में अपना झारखंड में ही नौकरी दीजिए ना। वो लोग काम करके कमाएंगे, काम करके खाएंगे तो अच्छी बात है। अब 21 साल के महिलाओं को आप पेंशन के रूप में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? 21 साल के महिलाओं को आप रोजगार चाहिए, रोजगार दीजिए उनको, पेंशन नहीं दीजिए। पेंशन दीजिए 60 साल के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो 21 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, उनको आप रोजगार दीजिए और रोजगार से वो कमाएगा, अपना खर्चा चलाएगा। आपके 1000 के चलते ये यहाँ पे हमेशा 1000 के ऊपर निर्भर रख के नहीं हो सकता है। आप खुद समझिए। JLKM पार्टी का सोच क्या है कि झारखंड में जितने भी लोग हैं वो कहीं दिल्ली जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, अदर जगह जा रहे हैं काम करने के लिए। ऐसा आप कभी देखें कि बिहार के लोग, सूरत के लोग, दिल्ली के लोग, मुंबई के लोग झारखंड में आके काम कर रहा हो? नहीं। क्यों? यहाँ खनिज संपदा नहीं है? बहुत है, वहाँ से भी ज़्यादा है। तो आप लोग खुद से सोचिए कि किसे वोट देना है, कहाँ देना है, किसको देना है। हम तो कुछ मतलब कि चंद शब्दों में थोड़ा सा अंतर बता दिए कि किसका माइंडसेट क्या है, किसका सोच कहाँ पे है, किसका सोच क्या है। देखिए, आप नेता को देख के वोट कीजिए, पार्टी को नहीं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब मतलब बहुत पीछे वाला चीज़ है, बहुत पीछे वाला चीज़ है। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे ना, तो ये हिंदू मुस्लिम आप लोग जितना भी करते हैं ना, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। तो हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट में खुद बताइएगा कि किन्हें वोट करना चाहिए, कौन सा पार्टी हमारे लिए सही है, हमारे लिए कौन सा नेता सही है।